जा रहा है, सभी को भरना होगा, फोटो लगाना होगा, साइन कर जमा करना होगा। बीएलओ फॉर्म लेकर उनके पास जा रहे हैं और मतदाता चाहे तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर भर सकता है। शेखपुरा के जिलाधिकारी के एक्स हैंडल पर लिखा है, भ्रमण करते हुए मतदाताओं को प्रपत्र सौंपा गया। मतदाता की पहचान मतदान केंद्र से होती है, लेकिन इन दिनों वह भ्रमण करता हुआ भी मतदाता के रूप में पहचाना जा रहा है। यह तस्वीर वैशाली जिले की है। बताया गया है कि जिला अधिकारी दलित महाटोले में रात्रि चौपाल में मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं। इस अभियान के बारे में बता रही हैं। 2003 की मतदाता सूची, जिसमें कि मैंने बताया कि पूर्व में पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ था, अगर वह सूची में आपका नाम उपलब्ध तो आप बस उसको ही एनेक्स कर देंगे, उसको ही संलग्न कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि आपका फॉर्म कंप्लीट है। और अगर वह आपके पास कोई नहीं है तो जो अन्य श्रेणियां दी गई जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट एवं अन्य श्रेणी जो दी गई है, उन सभी में आप लोग कोई भी एक दस्तावेज अपना नजदीकी बीएलओ को समर्पित कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप पोर्टल पे एवं ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग यह कहता है कि 60% वोटर को किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, तो जिलाधिकारियों से कहा जाना चाहिए कि जो भी वीडियो बयान वे ट्विटर पर डाल रहे हैं, कम से कम उनमें यह साफ करते जाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिस मतदाता को गणना प्रपत्र सौंपा जा रहा है, एनुमरेशन फॉर्म, वह कौन है, उसका जन्म कब हुआ, क्या 2003 के बाद पैदा हुआ या वह उन 3 करोड़ लोगों में शामिल है जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था। चुनाव अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर परेशानी से मुक्त, आसानी से फॉर्म भर चुके मतदाता नजर आ रहे हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया की मुश्किलों या सरलता का अंदाजा इन शानदार तस्वीरों से नहीं मिलता है। गणना प्रपत्र के साथ इन साधारण महिलाओं को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इन्हें एक एक फॉर्म को भरने में कितना वक्त लगा, यह सब इन तस्वीरों से पता नहीं चलता। सब कुछ एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के समान है। मैं पार्वती कुमारी बोल रही हूँ। बीएलओ से मुझे फॉर्म मिला है, मैं भरकर जमा कर दी। सभी मतदाता से निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी फॉर्म भरकर जमा कर दीजिए। इससे मुझे बहुत शासन क्षेत्र के मतदाता हूँ। मेरा नाम कुमारी सुमित्रा है। बीएलओ से फॉर्म मिला, मैं भर चुकी हूँ। सभी मतदाता लोग भरेंगे तो बड़ी खुशी की बात है। इस तरह से आप नहीं जानते कि मतदाता को क्या दिक्कत हो रही है। चुनाव अधिकारी के हैंडल से लगता है सब कुछ आसानी से हो रहा है। बेशक यह काम चुनाव आयोग नहीं बताएगा, लेकिन चुनाव आयोग अगर खुद अपनी कमियों को बता दे तो क्या हो जाएगा। वैसे यह काम मीडिया का है, जिसकी हालत क्या हो चुकी है आप अच्छी तरह जानते हैं। यह कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का ट्विटर हैंडल है। इस पर कहा जा रहा है कि 2003 की सूची में जिन 4.96 करोड़ लोगों के नाम आ गए हैं, उन्हें कोई कागज नहीं देना है। इनके बच्चों को अपने माता पिता से जुड़ा कोई कागज नहीं देना है, यानी बाकी राज्य भी गहन पुनरीक्षण के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा सवाल है कि कर्नाटक में रहने वाले बिहार के कितने लोगों को इस हैंडल से पता चलेगा। इसे तो मात्र 29,000 लोग ही फॉलो करते हैं। क्या कर्नाटक के अखबार में, अंग्रेजी और कन्नड़ा अखबारों में यह सूचना जोर शोर से छप रही है? टीवी में इसके विज्ञापन आ रहे हैं। अब आते हैं उन पर जिन्हें प्रमाण पत्र देना होगा। इनकी संख्या 3.16 करोड़ बताई गई है। द हिंदू ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि यह संख्या जड़ नहीं होती, बल्कि लगातार बदलती रहती है। किसी का निधन हो गया, कोई पलायन कर गया। हिंदू डेटा पॉइंट ने लिखा है कि जिन मतदाताओं को पुनरीक्षण के लिए नए प्रमाण पत्र देने होंगे, उनकी संख्या 3.16 करोड़ है, लेकिन वास्तविक संख्या 4.76 करोड़ तक हो सकती है। इन सभी को 1 महीने के भीतर अपने मतदाता होने की पहचान को साबित करना होगा। उसके बाद जांच होगी, शिकायत होगी और दावों का निपटारा होगा। इसके लिए अलग से 1 महीने का समय है, जो काफी कम है। अब सोचिए कि 2003 के बाद से कितने सारे लोग पलायन कर गए, अर्बनाइजेशन हुआ, कई लोग दूसरे राज्य चले गए, कई दूसरे देश चले गए, कई लोगों का नाम जुट गया,
बहुत सारे परिवर्तन जो है वो हुए। कई मृत वोटर्स का नाम भी सुना जाता है, कई माइग्रेटेड वोटर्स का नाम दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार का वोटर टर्नआउट जो रहता है वो भी कम रहता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोग ये अवगत हुए होंगे, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा भी ये कहा गया कि इलेक्टोरल रोल में कुछ कमियां। तो इसी सब को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग ने इस पूरे इलेक्टोरल रोल को हेल्दी बनाने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत। इस गहन पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम में आपके जो नजदीकी बीएलओ है वह आपके घर पर एक एनुमरेशन फॉर्म, गणना प्रपत्र प्रारूप लेकर के आएंगे।